थम्मा। आलोक गोयल, एक विनम्र पत्रकार जो बहादुर होने का दिखावा करता है, एक जंगल में फंस जाता है जहां ताड़का उसे एक भालू और अन्य खूनी बेतालों से बचाती है और ये दिखाया जाता है कि 1947 में विभाजन के बाद के प्रभावों के कारण उन्हें मानव रक्त पर दावत करने की अनुमति नहीं है, जिसके दौरान बेताल संप्रदाय के थम्मा नेता यक्षसन ने विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें नियम का उल्लंघन करने के लिए एक शापित गुफा में बंदी बना लिया गया। ताड़का आलोक को उसके दिल्ली स्थित घर वापस भेजने का रास्ता ढूंढ लेती है। शुरुआती मना करने के बावजूद वह उसे अपने साथ ले जाता है। उसके आसपास एक रहस्यमयी रहस्य है जो आलोक के पिता को शक की निगाहों से देखता है। ताड़का आलोक के माता पिता के लिए तारिका बन जाती है और उसे खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आलोक उसे रात के खाने पर ले जाने का फैसला करता है, जहां वह मांसाहारी भोजन का आनंद ले सके। पार्टी में वह अनजान आदमियों के साथ नाचती है, जिसे आलोक देख लेता है और उसे वापस घर ले जाता है। वापस आते समय पार्टी में मौजूद आदमियों का वही समूह आलोक और ताड़का का पीछा करता है। आलोक कार से बाहर निकलता है और बातचीत करके मामले को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करता है। जब वह ऐसा करने में असमर्थ होता है तो ताड़का अपनी हिचक छोड़ देती है और बेताल के रूप में उन पर हमला कर देती है। कुछ दिनों बाद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आलोक के घर आता है। वह बेताल संप्रदाय का सदस्य होता है और ताड़का को बताता है कि यक्षसन के अनुयायियों ने उन आदमियों को मार डाला है, लेकिन उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। आलोक की सुरक्षा के लिए ताड़का अपनी भूमि पर लौटने का फैसला करती है। आलोक उसकी बस का पीछा करता है और जब वह ताड़का से मिलने ही वाला होता है तो एक दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। वह अपनी शक्तियों को उसके रक्त में डालकर उसकी जान बचाती है और उसे भी बेताल बना देती है। यक्षसन खुश है क्योंकि वह गुफा से आजाद हो जाएगा, क्योंकि एक नियम है कि अगर मनुष्यों की रक्षा करने वाले बेताल उन मनुष्यों को बेताल बना दे तो उस बेताल को सजा मिलेगी। दूसरी ओर आलोक के पिता को उसके पिशाच जैसे दांत दिखाई देते हैं। जब सच्चाई उनके सामने आती है तो वे उसे मानने से इनकार कर देते हैं और अपने बेटे को ओझा प्रभाकर के पास ले जाते हैं। जना भी प्रभाकर के साथ है, अपने चचेरे भाई भास्कर भेड़िया के लिए मदद मांग रहा है, जो सरकटा से लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था। प्रभाकर का कहना है कि भास्कर को बेताल के खून से ठीक किया जा सकता है। भेड़िया के साथ आलोक का आमना सामना ब्रह्मांड में एक नए संघर्ष का सूत्रपात करता है, जहां भास्कर आलोक के खून की एक बूंद से ही अगले स्तर का संकर रूप प्राप्त कर लेता है। यक्षसन के लोग ताड़का का पीछा कर रहे हैं ताकि उसे संप्रदाय के नियम तोड़ने की सजा दे सकें। आलोक बेतालों की भूमि पर पहुंच जाता है जहां उसका और यक्षसन का भयंकर युद्ध होता है। आलोक को पीटा जाता है और जैसे ही यक्षसन उसे मारता है, उनकी देवी का चमत्कार उसे वापस जीवित कर देता है। आलोक संप्रदाय के देवता का धड़कता हुआ हृदय प्राप्त करता है और यक्षसन को हराकर नया थम्मा बन जाता है। यक्षसन गुफा में वापस आ जाता है, लेकिन बिना सिर वाला राक्षस सरकता उसे मुक्त करने के लिए प्रकट होता है। आलोक, ताड़का और संप्रदाय के अन्य प्रमुख यक्षसन का शिकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी आलोक को बताया जाता है कि उससे लड़ने के लिए उसे अतिरिक्त शक्तियों की आवश्यकता होगी और केवल एक भेड़िया का रक्त ही ऐसा कर सकता है। इसी बीच दिखाया जाता है कि भास्कर अपने नए रूप में बेताल के क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है।